को याद करेंगे, फिर बाबा की मुरली उन्हीं से सुनते। ओम शांति। अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल के वतन की बाप दादा दोनों के रूह रिहान के चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना। तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप वतन के बीच में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे? बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? यह तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला स्मरण करते हैं। कौन सी माला? गुण माला। तो ब्रह्मा बाप गुण माला स्मरण कर रहे थे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा से पूछा, क्या स्मरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों की गुण मालाओं को देख रहे थे। शिव बाबा पूछे, क्या क्या देखा? क्या देखा होगा? कोई बच्चों के सिर्फ नेकलेस की माफिक माला थी, मतलब गले से सटे हुई, और कोई बच्चों के पांव तक लंबी माला थी, मतलब इतनी लंबी माला। हम अपने साउथ में दिखाते हैं ना लंबी लंबी मालाएं। तो यहीं का वो ये है, यादगार है। कोई बच्चों की कई लड़ियों की मालाएं थी, और कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे कि मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। तो आज के युग में आप देखें साउथ में कई लोग इतने सोने से लदे होते हैं कि उनके पीछे का ड्रेस कुछ दिखता ही नहीं। देवी देवताओं को भी वैसे ही तैयार करते हैं। तो ये सब यहाँ की यादगार वही बाबा देख रहे हैं। और बाबा गुणों की माला देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुणों मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हरेक अपनी गुण माला को जानते हो? कितने सजे हुए हो? यह अपना चित्र देखते हो? ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या हम अपना चित्र और तकदीर की तस्वीर एक खींच सकते हैं? फोटो खींच सकते हो ना? फोटो निकालने आता है? अपना व दूसरे का अपना फोटो खींचने आता है। तो आज सबका फोटो वतन में था, मतलब एज इज जो हम आज हैं, जो स्टेटस पे हैं, जितना हमारा पुरुषार्थ है वो सारा आज चला गया वतन में। तो सबका बाबा को पता चल गया कि कौन कितना कहाँ पे है। कितना बड़ा कैमरा होगा? सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषताएं क्या देखी। हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। मतलब जैसे डायमंड के भी 5 Cs बोलते हैं ना, तो वो 5 कैरेट होते हैं उनका, फिर कटिंग होता है, क्लैरिटी होता है। तो ये सारी तो जो सारी क्राइटेरियाज होती हैं, तो वैसे ही बाबा ने देखा कि हमारे गुणों की भी क्राइटेरियाज थी। विशेष 4 प्रकार के रंग थे, जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट के 4 रंग थे। 4 सब्जेक्ट माने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सब्जेक्ट तो जानते हो ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मैंने बता दिया। ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे के सर्व रंग दिखाई देते हैं। मतलब व्हाइट लाइट में जैसे सारी कलर्स समा जाती है ना, या उसको अगर प्रिज्म में रखो तो उससे 7 कलर निकलते हैं। तो उसी तरीके से बाबा समझा रहे हैं यहाँ। एक ही हीरे के भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के माफिक चमक दिखाई देती थी। दूर दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चमक रहा है, और यह
उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती थी। चित्र सामने आ रहा है ना, कैसे चमक रहा है हीरा। बाबा देखिए पूछ रहे हैं कि क्या हमको वो चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि दूर से सारी गुण की किरणें ना स्पष्ट दिखाई देती हैं। याद की निशानी, यह तो सहज है ना। याद में यहाँ भी बैठे हो तो क्या करते हो, लाल रंग। लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा। तो बाबा का जो परम धाम का कलर है वो रेड में थोड़ा गोल्डन मिक्स है, जो कि हम यहाँ लौकिक में नहीं उस तरह दिखाई देता। धारणा की निशानी है सफेद रंग। धारणा की निशानी सफेद रंग, लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो। क्या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी रंग होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ लौकिक में आजकल बनाने लगे हैं चंद्रमा का वाइटिश मिल्किश वाइट जो होता है उसमें हल्का सा गोल्डन डाल देते हैं, कई पेपर्स वैसे आते हैं। तो वैसा बाबा कुछ वैसा ही हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं यहाँ। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे, क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं। कितने भी ट्रायल करो लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे। तो बाबा हमारा ये भी क्लियर कर देते कि यहाँ नहीं बन सकेगा। सेवा की निशानी है हरा रंग। सेवा में चारों ओर हरियाली का देते हरिया सॉरी सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना। हरियाली हम देखिए प्रकृति को भी का भी हरियाली जो होता है ना धरती माता का, तो वो भी बस देती है, तो सेवा ही करती है ना हम सबकी। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं। इन चार रंगों के तो कौन से थे हमने देखा, एक तो गोल्डन, फिर था वाइट सफेद रंग, फिर था हरियाली। हरियाली, और उससे पहले एक और था, एक तो रेडिश गोल्डन था। हाँ हाँ, एक तो गोल्डन था, फिर रेड एंड गोल्डन था, फिर वाइट एंड गोल्डन था, फिर हरियाली था। यस। अच्छा, तो अभी सुना चार रंग कौन से थे। इन चार रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी। तो अभी जो निमित्त आत्माएं बता रही थी कि ज्ञान और योग, योग माने याद, तो यही दो बाबा यहाँ भी समझा रहे हैं। और कोई कोई की चार ही मालाएं थोड़ी से अंतर में थी। तो वो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी मालाएं उनके थोड़े से अंतर में थी, तो सब समान साइज के थे। चार जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी, वह कितने सुंदर लगते होंगे। तो देखो किन्हीं किन्हीं की अनेक मालाएं भी थी, तो वो कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबके रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे जैसे चमक रहे थे और छोटे छोटे बल्ब की लाइन, यह था चित्र। तो बाबा हमको विजुअलाइज करना भी सिखा रहे कि किस तरह से वो उनको देख रहे, तो हम किस तरह से देखें। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देखा। ब्रह्मा बाप बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। तो समय की रफ्तार प्रमाण मतलब समय के साथ साथ जितना हम लोगों ने परिश्रम किया है उस हिसाब से सर्व बच्चों का श्रृंगार जो कि ये मालाओं के रूप में था वह संपन्न हुआ है। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था।
तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? जानते हो? जानते तो सब हो ना? नॉलेजफुल तो बन गए हो, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है? जिससे कोई भी की नेकलेस, कोई के पांव तक लंबी मालाएं हैं, वह भी अनेक मालाएं हैं, सुनते भी एक हो, मतलब बाबा की एक ही मुरली है, वही हम सब सुनते हैं, सुनाते भी एक हो, मतलब बाबा ही आके सुनाते हैं सभी को, विधि भी सबकी एक है, वो मुरली के रूप में आती है, और विधाता भी एक ही है, वो शिव परमात्मा है, विधान भी एक ही है, मतलब करने का प्रोसीजर भी एक ही है, याद की यात्रा, बाकी अंतर क्या रह जाता है? तो बाबा ये हमको पूछ रहे हैं, संकल्प भी एक ही है, संसार भी एक ही है, फिर अंतर क्यों? तो ये हमारी चेकिंग आज बहुत बाबा ने खिंचवाई है, ध्यान करनी है कि हर परिस्थिति में हम कितना याद रखते हैं और कंबाइंड रखते हैं बाबा को, उनकी बातों को, और याद करते, दोहराते, मंथन करते हैं कि नहीं? ब्रह्मा बाप जो आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था, ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था, सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दे। बाबा हम सबको मालाओं से सजा ही देना चाहते हैं, बट शायद हम ही अभी पुरुषार्थी हैं, तो बाबा को भी रुकना पड़ रहा है। बाबा को सजा भी, बाबा तो सजा भी दें, लेकिन धारण करने की समर्थता भी तो चाहिए। तो वही है, शायद बहुत भारी माला हो तो हम ही गिर जाएं, तो इसलिए हमारी समर्थता भी तो चाहिए, संभालने के लिए समर्थता भी चाहिए। तो ब्रह्मा ने शिव बाबा से पूछा, क्या बात है, बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं? तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से ही पूछ रहे हैं कि बच्चे साथ चलने के लिए सज संपूर्ण सजते क्यों नहीं? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, कारण क्या निकला? शिव बाप बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई कोई हैं जो सोचते और करते एक ही समय पर है। मतलब हम सोचते हैं, मतलब हम कहीं क्वेश्चन भी कर रहे हैं और करते भी हैं, तो फिर दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो हम कर भी रहे हैं और डाउट भी कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं शायद, तो एक ही समय पे करने पे वो फिर 100% का पुरुषार्थ नहीं होता। एक तरीके से जैसे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और एग्जाम भी साथ साथ दे रहे हैं, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, वह संपन्न बन जाते हैं। और कोई कोई हैं जो सोचते हैं और करते भी हैं, या, लेकिन या, सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। हाँ तो यहाँ बाबा कहते हैं, जो बाबा ने कहा, जो हमने सोचा अंदर बार एक, जो सोचा, जो संकल्प में आया वो तुरंत हमने किया, कर्म और बोल में लाए, सही है। और बाबा अभी उसकी डिफरेंस बता रहे हैं, जो सोचते लेकिन वो फिर जो रे बाबा ने कहा हम करेंगे, लेकिन कई लोग के तुरंत ही लाते हैं, कई थोड़े देर के बाद लाते हैं, वो बाबा भी मार्जिन दिखा रहा है, सही है, वो है। अब बोल। हम्म सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद है, उसी समय नहीं करते, इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पड़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे गर्म व ताज़ी चीज का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज का अनुभव में अंतर आ जाता है ना, जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमको इसका अनुभव है कि गर्म और ताज़ी चीज वर्सेस ठंडी रखी हुई चीज के स्वाद में अंतर आ जाता है। ताज़ी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है ना। चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसके रिजल्ट वो नहीं निकल सकती। ऐसे संकल्प जो करते हैं, वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसी की रिजल्ट
और सोचना आज, करना कब, उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। तो प्रैक्टिकल में अगर उसकी रिजल्ट, प्रैक्टिकल में करना उसकी रिजल्ट और सोचना आज और करना कभी और, तो उसकी रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है। मतलब सोचा और किया वैसे। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया की परसेंटेज सबकी कम हो जाती है, जैसे ताजी चीज के विटामिन में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ है। मतलब अगर बोले कि अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, हम मंथन कर लेंगे, हम मुरली पढ़ लेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ और कारण बीच में आ जाएंगे तो हमारा वो रह जाएगा। अभी सोचा और फट से मुरली ली और पढ़ लिया, और अगर कहीं कोई डाउट आया, कुछ भी आया तो म, या अगर दिमाग कहीं और भटक रहा है तो तुरंत ही बाबा के श्रीमत का कोई भी मुरली से मंथन कर ले। सोचना नहीं है कि बाबा आज मेरे लिए बोल रहे हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है। तो अंतर हो गया ना, महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। समझा कारण क्या है? छोटा सा कारण है, करते भी हो सिर्फ अब की बजाय कब, मतलब कभी और कर लेंगे। तो करते भी हो सिर्फ अब के बजाय कब करते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले अब इस कारण का निवारण करो। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? निवारण करो। निवारण करना ही अ, निमार्कन करना हो जाएगा। निवारण करना ही निमार्कन करना हो जाएगा। तो स्व में ही निमार्कन नव और नव विश्व नव निर्माण होगा, निर्माण निर्माण नहीं। अच्छा, नव निर्माण है विश्व में। देखो आग पीछे है, विश्व में भी नव निर्माण है, नव निर्माण है वो शब्द। निर्वाण है वो। नव और निर्माण। विश्व में भी नव निर्वाण। निमाकरण आई थिंक जब मेजरमेंट्स को होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो है इसका अर्थ। देख लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए सोचना और करना सम्मान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी, महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। टीचर्स के साथ सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो। अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो। स्टेज पर भी सोने का पार्ट बजाते हैं ना, सबकी नजर होती है कि कैसे सोए हैं। इस रीति सेवाधारी अर्थात 24 आवर्स 24 घंटे स्टेज पर पार्ट बजाने वाले तो हर कदम हर सेकंड सारी विश्व को आगे हैं। हर कदम हर सेकंड सारी विश्व के आगे हैं। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एवरी टाइम हमारे घर वाले लौकिक में सेवा संबंधी सब हमको देखते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी जा रहे हैं ना, तो तुम्हारी थोड़ी भी अवहेलना हुई कि फिंगर्स हमारे तरफ आएंगे, उंगलियां उठेंगी। तो सेवाधारी सदा हीरो पाटधारी समझ करके चलें। सेंटर पर भी नहीं बैठे हो, लेकिन स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर। तो इतना अटेंशन रहने से हर संकल्प और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। नेचुरल अटेंशन होगा। अटेंशन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन रहेगा ही, क्योंकि स्टेज पर हो ना। और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझो। तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा। पूज्य आत्मा अर्थात
पावन आत्मा कल्प कल्प पूज्य है। पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। हाँ, जब हम अपने आप को वो पूज्य स्वरूप में लाएंगे ना, जहाँ मंदिरों में हमारी ही जड़ मूर्तियां हैं, तो फिर हमारे कर्म भी फिर वैसे ही होंगे। तो पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। तो ऐसा नशा रहता है। वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी कुमारियां हैं। कुमारियां डबल कुमारियां हो गई, ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी। सही बात है। तो कितनी महान हो गई। मतलब कुमारियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आती है, ना घर गृहस्थ में पहले फंसे नहीं है, तो उनको उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचना है। तो जो माताएं हैं उनसे कुमारियां और 2 कदम आगे ही रहती है, बाबा बोलते। कुमारी की अब 84 में अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है। तो इतनी पावन बनी हो तब इतनी पूजा हो रही है। तो कुमारियों की हमारे उसमें पंजाबी कल्चर में है ना, कुमारियों की पूजा होती है। तो देखो ये सब इस टाइम का ही सब यादगार है। और एक प्यूबर्टी आने के बाद तब उनको कुमारी नहीं मानते, तो उनकी पूजा नहीं होती। कुमारियों को भी झुकने नहीं देंगे। कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं, चरण धोकर पीते हैं। तो वह कौन सी कुमारियां हैं? ये ब्रह्म कुमारियां हैं ना। तो सेवाधारी ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हो, किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में, इसलिए बोलो जमारी हमारी पूजा हमारी होती है। हमारी पूजा हाँ, होती है। हमारी हमारी हाँ, हमारी पूजा होती है। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना। तो इतनी पूज्य हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। रोज बाबा हमको बोलते हैं ना। इसी स्मृति स्वरूप में सदा से सदा वृद्धि होती रहेगी। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपने भी और सेवा की भी। सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। अच्छा, बाबा ने आज बहुत अच्छे से कुमारियों की जो पूजन होती है नवरात्रि के टाइम, नव दुर्गा के रूप में, तो बाबा यहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जीवन के अनेक समस्याओं का हल, तीर्थ स्थान की स्मृति, भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। सही बात है। जो मधुबन पहुंच गए या मधुबन में रहते हैं या जिन्होंने विजिट किया है, वह भी वो तीर्थ स्थान की स्मृति और भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। यह कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है, जहाँ शिव बाबा बाप दादा के तन में आकर के इतना ज्ञान देते थे, इतने लोगों का योग है। तो वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब खत्म होते हैं? ऐसे ही पहुंच जाने से तो खत्म नहीं होते। तो कैसे होते हैं यह जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जब धारणाओं में लाएंगे, कल बाबा ने बोला ना, कोई नए को नहीं लाना है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। तो ये सब समझ का फेर है, और समझ होगी तभी धारण करेंगे। तो इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन के अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। तो जीवन मुक्त स्थिति यह तीर्थ स्थान हमको उसका अनुभव कराएगी। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। जब भी याद करेंगे तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो बाबा ये युक्ति बता रहे हैं कि जब भी याद करेंगे तो हम वहाँ के वातावरण की शांति और सुख का अनुभव कर सकेंगे, और फिर हम वो इमर्ज होगा। जो पुण्य आत्माएं हो गए हैं, तो पुण्य आत्मा हो गए ना,
इस धरनी पर आना भी भाग्य की निशानी है, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मा पदम भाग्यशाली बनना, यह आपके हाथ में है। बाप ने भाग्यशाली बना दिया, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन की बुद्धि में पहुंच जाना। बाबा ये बोल रहे हैं कि जब कोई बात हो और आपकी बुद्धि उलझने लगे, तो उस समय ये याद रखना कि बाप ने हमको कितना भाग्यशाली बना दिया, और भाग्य, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। और हर टाइम हम अगर मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाए तो हम किसी चीज में उलझेंगे नहीं, फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अच्छा, दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी, सफलता स्वरूप। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। बाप की जितनी महिमा है उसी महिमा स्वरूप बनने हो। मतलब हम बोल रहे ना, हम जैसा बाप वैसे हम। अभी ऊपर ब्रह्मा बाबा ने भी बोला ना, जो आपका काम वो मेरा काम। तो हमको उस, वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो वैसे में बाबा ने हमको बताया कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी अपने आप को समझेंगे, तब बाप की जितनी महिमा होगी, हम उस महिमा के स्वरूप बने हैं। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। तो यहाँ बाबा बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि हर कर्म हमारे ऐसे हो, हमारे चरित्र को डिफाइन करते हैं ना, तो वही चरित्र समान हो रहे हैं। ऐसे चरित्रवान बने हो, कभी साधारण कर्म तो नहीं होते। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म हो ही नहीं सकते। बाबा ने पक्का किया है कि जो हम बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, वो कभी हम साधारण कर्म नहीं कर सकते। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि न साधारण कर्म हो सकते हैं और ना ही, और हर कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई है। यह हम अपने साथ वो अनुभव रखें। सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, तो डाउट ही नहीं है। निश्चय होगा, पक्का होगा, निश्चय होगा ही कि सफलता हुई पड़ी है। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होंगे। माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे। और जो सफलता मूर्त होंगे वह सदा हर कदम पे पद्मा पदम होंगे। तो जो सफलता मूर्त होंगे वो हर कदम पे, क्योंकि हमको जहाँ, जो भी यहाँ पे हमारी उपलब्धि है उसका पद्मा पदम प्रारब्ध हमको सतयुग में मिलने वाला है, तो इसलिए पद्मापति होंगे। ऐसे पद्मापति अनुभव करते हो। इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। ये हमारी चेकिंग है फिर से। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले, जो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। अच्छा, तीसरी बात, चैतन्य छिप माला के दीपकों का कर्तव्य है अंधकार में रोशनी करना। तो चैतन्य दीप माला के दीपकों का हाँ, कर्तव्य है माला, छिप अंधकार में माला। रोशनी करना। जी हाँ, बरोबर सही, दीप माला, छिप जी माला। जी। अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो। आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। हम दीपावली मनाते हैं ना, उसमें कितने सारे दियों की लड़ी लगाते हैं। तो यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितनी सिमरन करते हैं। लोग माला जपते हैं ना, तो आपकी माला की कितनी सिमरन करते रहते हैं।
क्यों सिमरन करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। तो हम ब्राह्मण अंधकार को रोशन करने वाले बने हैं। स्वयं को ऐसा सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, टिमटिमाने वाले नहीं। कितने भी तूफान आए लेकिन सदा एक रस, मतलब बस बाबा से लगन लगी हो। अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। देखो लौकिक में भी बहुत लोग अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि ऐसे टाइम पे, तो हम वो अखंड ज्योत जो कभी ना बुझने वाले। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है, और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं, टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। बाबा ने क्लियर किया है कि टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते, बाप केवल ऐसे अखंड ज्योति समान जगे हुए दीपक के साथ रहते हैं। बाप जैसे सदा जागती ज्योति हैं, अखंड ज्योति हैं, अमर ज्योति हैं, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति हैं। अमर ज्योति के रूप में आपका यादगार है। चैतन्य में बैठने अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो ना, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा ये हम आपको याद करा रहे हैं कि हम वो अमर ज्योति के रूप में जिस जो हमारा यादगार है, चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हैं, तो हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। यहाँ बाबा की मुरली समाप्त हुई। आप सभी आत्माओं का बाबा की मुरली सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाबा। थैंक यू बाबा।